देखो यार, आज हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम एक चीज सीखने वाले। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें एक एरे दिया हुआ है और एरे के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट को मुझे वेरिएबल के अंदर असाइन करना है और उस वेरिएबल को मुझे सिंपल कंसोल करना है और कंसोल करने के बाद मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा, राइट। लेकिन अब क्या होगा, जिन लोगों ने बेसिक लेवल पे जावास्क्रिप्ट को सीखा है तो उसको कैसे लोग असाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से असाइन करेंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू एरे, फिर उसका इंडेक्स नंबर। सेकंड वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू एरे, फिर इंडेक्स नंबर। इससे क्या हो रहा है, लाइंस ऑफ कोड बढ़ रहा है। अगर मैं इसका एलिमेंट और बढ़ा दूं, एरे की वैल्यू को मैं और बढ़ा दूं, तो तुम्हारा लाइंस ऑफ कोड और बढ़ेगा, राइट, और लंबा हो जाएगा। तो इसी चीज को कम करने के लिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है डिसकंस्ट्रक्टिंग। अब डिसकंस्ट्रक्टिंग को हम दो चीज में यूज कर सकते हैं, एक एरे के अंदर और एक ऑब्जेक्ट के अंदर। एरे के अंदर भी कई तरीके से डिसकंस्ट्रक्टिंग यूज होता है। अब इस क्वेश्चन को डिसकंस्ट्रक्टिंग की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ये हमारा एरे, अब एरे के एलिमेंट को मुझे वेरिएबल के अंदर असाइन करना है, राइट। जो भी वेरिएबल के अंदर असाइन करना है तो उनको सिंपली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ठीक है। फिर इक्वल टू एरे। एरे मैंने क्यों लिखा हूं, क्योंकि मुझे एरे के एलिमेंट को इन वेरिएबल्स के अंदर असाइन करना है, इसलिए इक्वल टू एरे। फिर सिंपल उसको कंसोल कर लो और सेम हमें आउटपुट भी सेम देखने को मिलेगा। अब इसकी हेल्प से हुआ क्या, इसकी हेल्प से हमारे पास लाइंस ऑफ कोड कम हो गए। पहले 4 लाइंस आ रही थी, अब सिंपल एक लाइन के अंदर हो गया। तो डिसकंस्ट्रक्टिंग की हेल्प से हमारे लाइंस ऑफ कोड कम हो गए, राइट। ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लो एंड ऑल सेट।